दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीनट यानी मूंगफली के बारे में कि मूंगफली का सही इस्तेमाल क्या होता है, इसके सेहत के लिए फ़वाइद क्या क्या हैं और इसको कुछ आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा। इसके अलावा मूंगफली का साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सही तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी में मेरा तो कम से कम कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं मोहल्ले के जो हमारे मूंगफली बेचने वाले खान साहब हैं उनके पास ना जाऊं और मूंगफली लेके ना आऊं। तो दोस्तों आज हम कंप्लीटली बात करेंगे मूंगफली और सर्दी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और हमें पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों तो मूंगफली के बारे में हम बात कर रहे थे। मूंगफली मैं आपको सिर्फ दो लफ्ज़ में बताऊंगा कि सर्दी शुरू होते ही दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में लाजमी आ जाती हैं, एक गर्म चाय और दूसरी मूंगफली। मेरी जेब में घर वालों को हमेशा बचपन से शिकायत रही है कि मूंगफली के छिलके मिलते हैं या मूंगफली मिलती है। कोई ऐसा दिन नहीं रहा सर्दी में जिस दिन मैंने मूंगफली ना खाई हो। लेकिन दोस्तों मूंगफली को छोड़ें, कोई भी ड्राई फ्रूट यानी जिसको खुशक मेवा कहते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। कोई ऐसा ड्राई फ्रूट नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन हाँ साइड इफ़ेक्ट उस सूरत में होता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लें या उसको गलत तरीके से खाएं, तो फिर लाजमी हर चीज़ एक साइड इफ़ेक्ट रखती है और मूंगफली भी इससे कुछ जुदा नहीं। हम आगे जाके आपको इसको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों मूंगफली जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर हम इसकी बात करें न्यूट्रिशन की तो ये बहुत ज़्यादा तवानाई रखती है। मूंगफली खाने के बाद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है, तो मूंगफली खाने के बाद आपको गरम गरम फील होता है, आप गरम महसूस करते हैं। इसलिए सर्दी में मूंगफली एक रवायत बन चुकी है। इसमें बात करें तो इसमें जो है विटामिन से भरपूर है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा विटामिन B9 है, B6 है। इसके अलावा इसमें अगर मिनरल्स की बात करें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक से भी भरपूर होती है। यानी एक पूरी मुकम्मल भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। तो अगर आपको मैं इसको एक लाइन बाय लाइन ना कुछ आपको बेनिफिट बताऊंगा। पहला बेनिफिट ये है कि आपको एनर्जी देती है। जैसे ही आप मूंगफली खाते हैं तो ये फौरी तौर पे आपको गुड एनर्जी देती है। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, क्योंकि सर्दियों में हमारी कुछ खुराक इस तरह हो जाती है कि हम मुर्गे की यखनी भी पी रहे होते हैं, साग आता है उसमें घी डाल के भी खा रहे होते हैं, मक्खन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है हर जानदार को ना गर्मी जो सर्दी होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपने जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए। तो हम भी जानवर ही हैं एक तरह के, तो हम भी बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल तो इंक्रीज़ करता ही है। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखती है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। वो बच्चे जो बढ़ती उम्र में हैं, उनका कद बढ़ रहा है, वो मूंगफली अगर खाएं तो उनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव असरात पड़ते हैं। उनका कद बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों की बात निकली है तो वो बूढ़े या उम्र दराज लोग जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है पूरा साल, मैं उनको शर्तिया नुस्खा बताता हूँ। हड्डियों में जोड़ों में ये गैर रवायती नुस्खा है, आपको शायद कोई और ना बताए, ये बहुत पुराना नुस्खा है। किया करें क्या मूंगफली ले लें और उसके साथ ले लें जो है मिश्री। अगर आपने ली है तकरीबन 50 दाने मूंगफली के लिए हैं, ठीक है, भुनी हुई मूंगफली ले लें या किसी भी फॉर्म में मूंगफली आप ले लें। बेशक उसको जो है ये जो नमक में भूनते ये वो वाली मूंगफली हो जाए, बेशक हो जाए ये जो पहले से भुनी होती छिलकों समेत मूंगफली, छिलके तोड़ के निकाल लें। 50 दाने ले लें, उसमें तकरीबन जो है मिश्री डाल लें थोड़ी सी मिकदार में। अगर शुगर है तो मिश्री डालने की ज़रूरत नहीं। सुबह नाश्ते में खाली पेट आपने मूंगफली खानी है और उसके जो है 15 मिनट बाद दूध पी लेना है। ये आपकी हड्डियां इतनी मजबूत करती हैं क्योंकि मूंगफली जैसे मैंने कहा जिंक है, आयरन है। और जब मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली जो उसके आधे घंटे बाद दूध पीते हैं खाली पेट, तो ये जितना उसका ग़िज़ाइयत होती है आपको लगती है, ठीक है। इसी तरह बादामों के साथ भी एक मैं आपको रेसिपी बताऊंगा कि कैसे आप बादामों की अगर आपने पूरी न्यूट्रिशन लेनी है तो कैसे आप ले सकते हैं। इस रेमेडी का वैसे एक बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं।
तो अगर आपको हड्डियों में दर्द है तो ये रेमेडी ज़रूर आजमाइएगा। इसके अलावा दोस्तों ये हर किस्म के कैंसर से महफूज रखने में मददगार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो है फैटी एसिड से भी भरपूर है, जो हमें मददगार होती है कि हमें हमारा जिस्म को कैंसर से जैसी मौलिक बीमारी से महफूज रख सकती है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जब आप मूंगफली खाना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पे रौनक आ जाएगी। सर्दियों में जो है आपको पता है स्किन का क्या हाल होता है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, मूंगफली लेनी है, आधी मुट्ठी भर के मूंगफली लेनी है और उसको सिर्फ दिन में बेशक इकट्ठा खा लें, बेशक दिन में एक एक दाना करके खाएं, तो ये आपकी स्किन पे बहुत ग्लो लाएगी। क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, बड़े काफ़ी मिकदार में विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन को तरोताज़ा रखता है। बालों के लिए, वो लोग जिनके बाल झड़ रहे हैं या बालों में शाइन नहीं है, तो वो ये जो इश्तिहार आते हैं टीवी में 2-3 शैम्पू के, वो इस्तेमाल मत करें। सिर्फ क्या करें, मूंगफली खाएं, क्योंकि विटामिन ई से भरपूर है। आपके बाल कैसे ग्रोथ करेंगे, जैसे कि मैंने ये थोड़ी देर पहले रेमेडी आपको थोड़ी आगे पहले बताई थी कि दूध और मूंगफली सुबह खाएं और बाल देखें, भूल जाएंगे सारे आप शैम्पू। ये खुश्की भी दूर करती है, सर्दियों में खुश्की का मसला भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों वेट बढ़ना आम बात है, पूरी दुनिया में ये मसले से दुचार है कि वज़न बढ़ रहा है और अनकंट्रोल्ड बढ़ रहा है। मूंगफली वज़न कम तो नहीं करती, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लेकिन ये मददगार ज़रूर होती है कि आपका वज़न बढ़ने से रोक सकती है। ठीक है, अगर आप मूंगफली को खाते हैं तो ये जो है आपने मूंगफली को ये याद रखिए दोपहर को खाएं, रात को खाएंगे तो वज़न बढ़ाएगी, लेकिन अगर आप सूरज जब तक नज़र आ रहा है जब तक तब खाएंगे तो ये वज़न आपका कम जो है बढ़ने नहीं देती, कम तो नहीं करती लेकिन बढ़ने नहीं देती। ये ऐसा आपके जिस्म में अफेक्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों डिप्रेशन जो है सर्दियों के साथ ही, क्योंकि सुनसानी होती है, हर तरफ वीरानी होती है, तो डिप्रेशन वैसे भी होता है कि लोगों में, लेकिन सर्दियों के साथ सुना है और मुशाहिदा किया गया है कि बढ़ जाता है। तो उसके लिए अगर आप मूंगफली खाते हैं तो ये आपके ब्रेन्स में ऐसे केमिकल पैदा करती है जो एंटी डिप्रेशन होते हैं और आपको खुश रखती है। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको खुशी पैदा करते हैं। इसके अलावा वो लड़कियां जो कहती हैं, शिकवा करती हैं कि हमारे पापा ने या हमारे हस्बैंड ने हमें जो है सर्दियां चढ़ते ही मुख्तलिफ़ क्रीमें जो होती हैं वो ब्रांड की क्रीम नहीं ला के दी अभी तक, तो उनसे मैं अपनी बहन बेटियों बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो क्रीम उन्होंने मंगवानी है वो मत मंगवाएं। सिर्फ क्या करें, मूंगफली लें, उसको अच्छी तरह सिलबट्टे पे या ग्राइंडर में, लेकिन पानी नहीं डालना, अच्छी तरह पीस लें, उसका पेस्ट एक गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, उस गाढ़े से पेस्ट को आप 3 से 4 दिन तक, बल्कि अगर अच्छी तरह रखें हफ्ता तक भी उसको पेस्ट को महफूज रखा जा सकता है। फ्रिज में अच्छी तरह एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा अगर हफ्ता तक रखना है। ठीक है, उसको फिर आपने जब भी लगाना है आपने 1 चमची वो पेस्ट लेना है जो अच्छी तरह पीसा हो, बिल्कुल मक्खन उसका बना लेना है मूंगफली का। ठीक है, और उसको आपने बलाई लेनी है हम वज़नी। अगर फ़र्ज़ करें कि थोड़ा सा वो पेस्ट है तो थोड़ी सी बलाई लेनी है, 1 चमची पेस्ट है 1 चमची बलाई लेनी है। उसको अच्छी तरह जब इस्तेमाल से पहले यकजान कर लें और रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने दीजिए कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे बाद उसको आपने चेहरे पे अप्लाई करना है, हाथों पे जहाँ जहाँ खुश्की है, जहाँ जहाँ बेजान स्किन है, अप्लाई करके आपने छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद वो खुशक हो चुका होगा या खुशक नहीं होगा तो अजीब सा जो है आपको हल्का सा जो फील होने लग जाएगा, चिपचिपापन। 1 घंटे बाद आपने जाना है और जो सादे पानी से उसको धो लेना है, कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही वो खुशक होगा कुदरती तौर पे खुशक होने दीजिएगा, टॉवल ना इस्तेमाल कीजिएगा, आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि फ़र्क, कि इस फेस का फ़र्क क्या हुआ है। और ये हफ्ते में अगर 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस कह रहा हूँ, ये जो कोल्ड क्रीम्स होती हैं इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो, उनको शायद शक रहता है कि वो मूंगफली खा सकते हैं या नहीं खा सकते। पहली चीज़ कि जो अगर आपकी जो है शुगर कंट्रोल में है तो आप तकरीबन 10 से 15 ग्राम मूंगफली खा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा मूंगफली इस्तेमाल मत कीजिए। ये वैसे जो है अगर आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, शुगर के मरीज़, तो ये उनकी जो है शुगर को कंट्रोल में रखती है। दोस्तों ये तो थे कुछ बेनिफिट्स, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन जो आपको जानना चाहिए बातें वो मैंने सब बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं इसके सही इस्तेमाल की तरफ कि लोग पूछेंगे कीम साहब मूंगफली खानी कितनी चाहिए।
और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि इतने बेनिफिट हैं, हम 1 पाव मूंगफली आज लाएंगे और अपनी जेबों में भर के खाएंगे। तो दोस्तों 1 पाव मूंगफली खाएंगे तो ये सारे बेनिफिट हरगिज़ नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मूंगफली जो है मजाजन गर्म होती है और इसमें जैसे मैंने कहा तवानाई भी बहुत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मूंगफली ठूस लेंगे तो ये आपका वज़न बढ़ाएगी, और अगर आप डेली का 1 पाव या आधा पाव मूंगफली खाते हैं तो यकीनन आपका वज़न बढ़ना गारंटी है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। मूंगफली का जो सही मिकदार है वो मैं ग्रामों में नहीं बताऊँगा, क्योंकि बच्चे भी सुन रहे हैं, औरतें सुन रही हैं, बड़े सुन रहे हैं। और सही मिकदार ये है कि आपने अपना हाथ लेना और मुट्ठी में जितनी मूंगफली आती है, जितनी मूंगफली आती है एक मुट्ठी में, उतनी मूंगफली आपके लिए मिकदार सही है, ये हिकमत कहती है। ठीक है, बेशक कुछ लोग उनका बहुत बड़ा हाथ होगा, हो सकता है उनका आधे पाव के करीब करीब मूंगफली आ जाए तो वो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का बहुत छोटा हाथ होगा, वो जितनी मूंगफली पकड़ें वो बेशक एक छटांक मूंगफली है, उनके लिए वो मूंगफली की मिकदार ठीक है। समझ गए आप लोग। और उस मिकदार से अगर ज़्यादा खाएंगे, एक मुट्ठी जितनी भी आपकी आती है उससे ज़्यादा मूंगफली खाएंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट, और साइड इफ़ेक्ट भी हमें बात निकली है। तो 2 साइड इफ़ेक्ट मैं बताऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मूंगफली खा रहे हैं तो आपकी जो है खून की जो है वो रवानी तेज़ हो जाएगी, और ये अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए भी ख़तरनाक है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपके मुंह से या नाक से या जिस्म के कई दूसरे हिस्सों से भी खून जारी हो सकता है कि मूंगफली बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसके अलावा ज़्यादा मूंगफली खाने से क्या होता है कि जो है आपकी गर्मी बैठ जाती है मैदे में, और ये जो है आपको उसी वक्त जब जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा मूंगफली खाया तो नहीं पता चलेगा, 2-3 दिन बाद आपको जो है मैदे में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा मूंगफली खाने से जो है नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और जब आप ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो मैदे में जाके इसको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है बहुत ज़्यादा मूंगफली को, और जिसकी वजह से आप नींद भी अपने आप को स्लीपी फील कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट, और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। लेकिन कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना चाहें मुझसे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चैनल और वीडियो शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड से, दोस्तों यारों से, ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे कुदरती चीज़ों से आप सेहतमंद हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।